हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है? आई होप ज़बरदस्त होंगे। और यह जो क्लास है SD यादव बुक का सलूशन जिसमें मैं करा रहा हूँ, अगर आपको मैथ नहीं आती है या फिर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो यह आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिएगा। और आज की यह जो क्लास है घातांक करणी के टाइप 5 पर आधारित है, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न इसमें मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संयुग्मी क्या होता है। देखें, जैसे किसी भी संख्या का हमें रूट खत्म करना हो, रूट को हटाना हो, तो हम उसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। और संयुग्मी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a प्लस बी, तो इसका संयुग्मी जो होगा a प्लस बी का संयुग्मी, इसका संयुग्मी होगा a माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई संख्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी का संयुग्मी क्या होगा? a प्लस बी होगा। यानी कि इनके बीच का जो चिन्ह है वह आप बदल देंगे, बस हमें उस संख्या का संयुग्मी प्राप्त हो जाएगा। अब जब कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर रूट a प्लस बी लिखा हुआ है, तो रूट a माइनस बी से हम गुणा करा देंगे, तो यह इसका संयुग्मी होगा और फिर इसका जो रूट है यह ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो हर है, हर में कभी भी रूट या फिर कोई भी करड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसके हर में करड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हर के संयुग्मी से गुणा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 3 है, 3 के बटे में है 2 प्लस रूट 3। अगर हम किसी भी एक संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब किस संख्या से करें, तो इसके संयुग्मी से हमें यहाँ पर गुणा कर देना है, यानी 2 माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, जब इधर 2 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और माइनस 3 रूट 3। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 प्लस रूट 3 गुणे 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यह किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो a क्या है? यहाँ पर 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस b क्या है? रूट 3 है, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा क्या? केवल और केवल 3। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 रूट 3, और नीचे बटे में कितना आ जाएगा? 1। जिसे हम लिखें या न लिखें, हमारा आंसर क्या होगा? 6 माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। तो हमें क्या करना है? हर से इस करड़ी को गायब करना है। जो रूट 3 नीचे प्लस 1 लिखा है इसे हमें हटा देना है। तो यह कैसे हटेगा? इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। अब प्रश्न दिया गया है रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। तो इसका संयुग्मी क्या होगा? रूट 3 माइनस 1 होगा। अंश में भी गुणा करेंगे रूट 3 माइनस 1 बटे हर में भी गुणा करेंगे रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है ना। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हर में क्या आ जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, यानी रूट 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम किसी संख्या को a इंटू ए कर रहे हैं तो क्या होगा? a स्क्वायर होगा। उसी संख्या को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसका अगर फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर। देखिए, अगर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, माइनस है यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर के बाद प्लस बी का स्क्वायर। तो प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा,
और फिर माइनस लगाएंगे 2 गुणे √3 गुणे 1, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 4 माइनस 2 √3 बटे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा और बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, 2 माइनस √3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएं, क्योंकि यहाँ पर भी हम उदाहरणों को सॉल्व कर रहे हैं। जब एक्सरसाइज में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन देख करके ही किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास की जो है सॉल्व PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से जा कर के आप इसकी सॉल्व PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियोस वगैरह आती हैं उनका लिंक भी वहां से मिल जाएगा डेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 + √2 बटे √5 + √3। यहाँ पर आपको हर के संयुग्मी से गुणा कर देना है, तो √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। जब आप इनका गुणा कराएंगे तो नीचे a² माइनस b² हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3। ऊपर इनका हो जाएगा गुणा, तो जब इनका गुणा करेंगे √5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, √5 प्लस √5 इंटू कितना, √2, तो 5 दूनी 10, रूट कितना हो जाएगा 10, माइनस √3 से गुणा करेंगे तो माइनस के √3 और माइनस के √6, ठीक है। क्लियर है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहां से ऊपर देखें तो कितना आ जाएगा, पाँच माइनस 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब इस तरह के जो प्रश्न है ना, अब इन्हें ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे जब एक्सरसाइज में आएंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर ना तो कुछ प्लस होगा ना ही कुछ माइनस होगा। अगर हमें कुछ प्लस या माइनस करना है तो उसके लिए हमें √5, √10, √3 और √6 के मान रखने होंगे, ठीक है। इनका मान क्या होगा फिर आपको निकालना होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप कुछ अनुमान लगा करके भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर √5 का अगर आप देखेंगे तो 2 दशमलव कुछ होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। √5 का क्या होगा, 2 के आसपास होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये जो 10 है, √10 है, यह 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा और 3 से थोड़ा ज़्यादा मिला करके लगभग 5.5 के आसपास दोनों का वर्गमूल हो जाएगा। या 2 और 3 5 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो लगभग कितना हो जाएगा, 5.5, यानी 5.5 के आसपास इसका योग हो जाएगा। और यहाँ पर यह 2 के वर्गमूल से थोड़ा सा कम, यानी 1.5 के आसपास होगा, 1.5 के आसपास होगा, ठीक है। या फिर 1.5 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर यह 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, यानी 2 के वर्गमूल से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर होगा। तो 2 1 3, ठीक है, लगभग 3 के आसपास होगा, 3 से थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। और यहाँ पर 5.5 से ज़्यादा था और यहाँ पर 3 से ज़्यादा था। अगर 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 2 के आसपास, ठीक है। 3 3.5 के आसपास यहाँ पर भी रहेगा, 2 के आसपास बचेगा। तो जो आंसर आएगा वो 1 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। 1 से कम आएगा आंसर, 1 से कम आएगा, पॉइंट में 8 7 या कुछ इस तरह से आएगा। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, अगर ऑप्शन नहीं है अभी आपके पास, तो इस तरह से यह आंसर भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन और है आपके लिए कि यहाँ पर आप इनके मान निकालें, √5 का वर्गमूल निकालें, √10 का वर्गमूल निकालें और फिर मान रख करके इसे सॉल्व कर लें। आगे क्वेश्चन दिया गया है 2/√7
प्लस √5, तो इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे √7 माइनस √5 बटे √7 माइनस √5, ठीक है। और जब इसे 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√7 माइनस √5 बटे में ये 7a² माइनस b² हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, और 7 माइनस 5 कितना होगा, 2 होगा, और 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 माइनस √5, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप यह कर सकते हैं कि इनके मान रख सकते हैं और मान रख के माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह हम एक्सरसाइज में सीखेंगे कि हम किस तरह से इनके मान रख करके, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे तो हम ऑप्शन देख करके फटाफट से इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यह थे आज के 4 प्रश्न इस टाइप के, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।